नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी समिति और मिलर्स को शासन द्वारा भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। विधायक शिवतरण शर्मा ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को घेरा है और कस्टम मिलिंग के भुगतान न होने को लेकर सवाल उठा दिए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सवालों के घेरे में अब यहां पर लेते हुए साथ ही साथ काफी तरीके से बातचीत भी की और विधायक शिवतरण शर्मा ने राइस जो मिलर्स हैं इनकी भुगतान का मुद्दा यहां पर उठाया और कहा कि कस्टम मिलिंग के लिए राज्य शासन राइस मिलरों को कितने भुगतान यहां पर हो रहे हैं ये सबके सामने है। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें कि पिछले साल जो धान की खरीदी हुई अभी भी उसका कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है, सोसाइटी और स्टेकिंग पॉइंट में संग्रहण केंद्र में पड़ा हुआ है। अभी जो धान की खरीदी हुई है उसका कस्टम मिलिंग शुरू हो गई है। प्रश्न यह है कि पिछले समय के धान की कस्टम मिलिंग आखिर शुरू क्यों नहीं हो पा रही है, और शुरू नहीं हो पाने का कारण है कि उसमें चावल है नहीं, लगभग धान सड़ गया है। सड़ने के बाद में उसके जो कितने का नुकसान हुआ, कितने की क्षति हुई है, इस बात को मंत्री जी से बार बार जानना चाह रहे हैं, लेकिन मंत्री जी का जवाब उसमें आ नहीं रहा है। अब जो ये प्रश्न किया गया कि टोटल जो राइस मिलर है उनका भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, उनका जो कितना टोटल खर्च है उसमें आता है और कितना उनको भुगतान होना चाहिए। जी 19-20 का धान है और कस्टम मिलिंग के लिए भारत सरकार सामान्यतः सितंबर महीने में सेंट्रल पूल में चावल जमा करने के लिए हमको कोटा फिक्स करती है, लेकिन पिछले साल जो है हमको काफ़ी विलंब से मिला। ये आदेश हमको अक्टूबर में मिला, दिसंबर में मिला, और दिसंबर माह में मिलने की वजह से हमको कस्टम मिलिंग में काफ़ी दिक्कत हुई। 19 दिसंबर को मिला। इसके बाद दूसरा आदेश फिर 18 सितंबर 2020 को मिला, फिर 21-10 को मिला। तो ये मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होकर गुजरना पड़ता है और धर्मनगरी राजिम होते हुए जिला गरियाबंद मार्ग से यहां पर ये रास्ता पहुंचाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां भव्य मेले का आयोजन होता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी यहां पहुंचते हैं। भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए काफी तरीके से मेले का आनंद भी श्रद्धालु यहां पर लेते हैं और इस शिवलिंग का आकार बहुत ही विशाल है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का दर्जा भी दिया गया है, जिसकी ऊंचाई 70 फीट और मोटाई 220 फीट बताई जाती है। दक्षिण मुखी शिवलिंग है ये। सबसे पहले तो सामने में इसका जलहरी है और उसके सामने नंदी है, शिव परिवार का वाहन, शिव गौठान बोलते हैं उसको। वहीं पर नंदी का आवाज़ आता था, शेर का दहाना, नंदी का भूकरना, इसलिए इसको पहले भकोरा महादेव के नाम से इनका माने पूजा अर्चना शुरू हुआ है। तो फिर लोग उसी में अचंभित थे कि यहाँ कैसा टाइप का आवाज़ आता है। तो सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो कृषि उत्पादन है पंचालन पर आधारित प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार देने के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने अब यहां पर सी मार्ट खोलने का फैसला लिया है। किस तरह से ये सी मार्ट खोला जाएगा और कितना फायदा आम जनता को होगा, इस पर रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बजट पेश किया और बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और इनसे जुड़े हुए लोगों को रोजगार देने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। प्रदेश में भूपेश सरकार अब सी मार्ट खोलने का फैसला ले रही है और छत्तीसगढ़ के उन लोगों को इसका फायदा होगा जो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खुले मार्केट में ना बेचकर बिचौलियों को बेचते थे और इससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी नहीं मिलता था। लेकिन अब सरकार ने सी मार्ट की घोषणा की है जिसमें उन्हें काफी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजट में सी मार्ट योजना की घोषणा की गई है। इसका मूल उद्देश्य ये रहेगा कि छत्तीसगढ़ में जो उत्पाद हैं और छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, वहाँ पर से हर्रा, बहरा, कुटकुट, इमली और तमाम जो जड़ी बूटी औषधियाँ हैं जो आदिवासी अंचलों से आती है
और इनका काम औषधि के रूप में भी किया जाता है। शहद जो पूरे विश्व में यहाँ पर के शहद की मांग है, और इसके अलावा जो भी छत्तीसगढ़ के जो उत्पाद हैं उनको सी मार्ट के तहत एक छत के नीचे तमाम छत्तीसगढ़ के उत्पादों को बेचने के लिए यह उपक्रम बनाया जाएगा। और निश्चित तौर पे मैं यह कह सकता हूं कि इससे न केवल आदिवासी अंचल के लोगों को फायदा मिलेगा, वरन जो महिला समूह है, स्व सहायता समूह है, अभी आप देखिए कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद है इसकी भी मांग पूरे देश भर से आ रही है। और इन तमाम चीज़ों को और तमाम उत्पादों को बेच करके छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी पैसा कमा पाएंगे, अपनी आय बढ़ा पाएंगे, और अन्य जो लोग हैं, महिला समूह है, स्व सहायता समूह है, उनके भी आय में वृद्धि होगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार को साधुवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने इसके फैसले का स्वागत किया है और कहीं न कहीं अब ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ साथ वनांचल पर आधारित प्रोडक्ट व कृषि आधारित उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के जो लघु वनोपज प्रोडक्ट हैं, छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूह द्वारा जिस तरीके से साबुन का निर्माण किया जाता है, इस तरीके से बहुत सारी सामग्री है। खूबसूरत दिए हमारे गौठानों में बन रहे हैं। जो गोधन न्याय योजना हमने लागू की है, उसके माध्यम से जो कलाकृतियां बन रही हैं, बैल की जो ठोस जो मूर्तियां होती हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। उन सारी चीज़ें जो हैं वो एक छत के नीचे छत्तीसगढ़ के लोगों को, शहर के लोगों को मिल सके, और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की परंपरा है, उसको जानने का भी अवसर जो लगातार 15 वर्षों में नहीं हो पाया है। हमारी सरकार सी मार्ट खोलकर उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रही है कि छत्तीसगढ़ की जो लोकल जो प्राइड की जो चीज़ें हैं, हमें जिन चीज़ों पर गर्व है, जिस तरीके से ढेकी का कुटा हुआ चावल खाने से पहले बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन उसकी जगह अब मिलों ने ले ली है, तो वो सारी चीज़ें ढेकी का चावल, जतवा का आटा आपको मिलेगा। उसके लिए हमारी सरकार ने सी मार्ट खोलने का निर्णय लिया है। ये निश्चित तौर पर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में एक अहम कदम है। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसी सभी सामग्रियों का एक ही छत के नीचे विपणन की सुविधा प्रदान की जाएगी और इसके लिए राज्य एवं राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी, जो विशिष्ट छत्तीसगढ़ी ब्रांड के रूप में मशहूर होंगे। योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था भी यहां पर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोविड-19 के संक्रमण काल होने से सत्र 2020-21 शैक्षणिक जगत के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और छग प्रशासन के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग की अभिनव पहल पढ़ाई तुहर द्वार अंतर्गत मोबाइल में ऑनलाइन क्लास और मोहल्ला क्लास एवं विविध ऑडियो विजुअल सामग्रियों का प्रयोग करते हुए नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। ऑफलाइन लेकिन ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें समझ में भी आता है। अभी एक सरकार एक हेल्पलाइन नंबर बच्चों के लिए चालू की है, जिसमें आप अपने कोई भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कितनी अच्छी पहल है प्रशासन की है। वैसे बहुत अच्छी है ये सब चीज़ें, मतलब हम लोग को उत्सुक होता है ये सब, सारी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। ठीक। पर एक हेल्पलाइन नंबर सरकार द्वारा वो किया गया है, जिसमें अपने को काफी मदद मिलती है। यदि बच्चे किसी भी विषय में अपने आप को कमी पा रहे हैं तो प्रश्न करके हेल्पलाइन के माध्यम से अपना समस्या समाधान वो कर सकते हैं। ऑनलाइन भी तैयारियां आप लोग करवा रहे थे, बोर्ड एग्जाम आ रहा है बच्चों की, अब किस तरह की तैयारी करवा रहे हैं आप लोग? अभी जो है लास्ट टाइम पे यही होता है कि जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं अपन उनको बच्चों को बतला रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, ताकि परीक्षा की जो परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होने वाली है 15 अप्रैल से। उस समय एक उनको बच्चों को एक समाधान के रूप में बोर्ड परीक्षा समाधान हेल्पलाइन नंबर, ताकि उनको यदि किसी भी विषय का कोई तनाव है, किसी विषय में कोई समझ अगर कम है, तो उसके लिए हम पूरे जिले में गोरेला पेंडा मरवाही जिले के प्रत्येक विषय के 2-2 टीचर्स को उनसे काउंसलिंग करके उनसे हमने ये तय किया है। तो पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसू में शराब पीने के बाद युवक की मौत वहां पर हुई और इसकी पूरी तरह से सनसनी इलाके के अंदर फैल गई है। आपको ये बताते चलें कि गुत्थी सुलझाने के लिए भी पुलिस ने पूरा काम यहां पर किया और पुरानी रंजिश में दोस्तों ने इसे यहां पर शराब पिलाई थी और उसके बाद ही घटना को अंजाम दिया गया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसू में 5 दिसंबर 2020 को शराब पीने के बाद भूपेंद्र कुर्रे नामक जो ये युवक है इसकी मौत हो गई थी, जिसके लिए अब यहां पर कार्यवाही में पुलिस जुट गई है।
क्षेत्र के ग्राम भैंसों का ये मामला है, जिसमें दिसंबर 2020 में मर्ग कायम किया गया था, जिसमें मृतक भूपेंद्र कुर्रे के परिजनों के द्वारा बताया गया कि भूपेंद्र कुर्रे अपने मित्र शिव प्रसाद बंदे और तुलेश्वर दिवाकर के साथ गया हुआ था और वो लोग शराब सेवन कर रहे थे। उसी दौरान भूपेंद्र कुर्रे की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस पर भूपेंद्र कुर्रे के परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि शिव प्रसाद बंदे और तुलेश्वर दिवाकर ने शराब सेवन के समय ही धोखे से उसे जहर देकर उसकी हत्या की है। इस पर विवेचना की जा रही थी। बाद में पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें मृतक के शरीर में सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का होना पाया गया। एफएसएल रिपोर्ट में एल्यूमिनियम फॉस्फेट जहर का होना पाया गया, जिस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें दोनों ही आरोपी शिव प्रसाद बंदे और तुलेश्वर दिवाकर दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्होंने ये कबूला है कि पूर्व में इनके बीच में ज़मीनी विवाद को लेकर जो रंजिश थी उसके चलते उन्होंने इस घटना को कारित किया है। दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। तो जिले के महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने हक छीने जाने को लेकर आज जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और बताते चले कि माध्याह्न भोजन में सूखा राशन वितरण का ठेका यहां पर रायपुर की फर्म को दिए जाने का विरोध कर रहे हैं और महिला समूहों का कहना है कि एक तरफ प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा जिले की महिला समूहों को छोड़कर रायपुर की कंपनी को ठेका देना प्रशासन के कार्यों पर सवालिया निशान उठाता है और इसी तरह से आरोप जो है वो प्रशासन पर लगाती हुई महिलाएं यहां पर नजर आई। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन के जो सूखा राशन का वितरण की पिछले महीने दी गई थी, अभी फरवरी और मार्च का है वो नेकाफ जो एक भारत सरकार की कंपनी है, अंडरटेकिंग कंपनी, उसको दी गई है। उनका ये शिकायत था कि उसमें गुणवत्ता से नहीं दी जा रही है और बड़ी वगैरह है वो खराब है या फिर उसको प्रॉपर समय पे नहीं पहुंचाया जा रहा है, गुणवत्ता भी नहीं है। इस संबंध में दी गई है और उसको मैंने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी और भविष्य में हम चाहेंगे कि स्वयं सहायता समूह है महिला उन्हीं को ही दी जाए। तो छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से रोड वर्ल्ड सेफ्टी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको ये भी बताएं कि 5 मार्च से लेकर 21 मार्च तक 6 देशों के बीच मैच खेले जाएंगे, जिसमें क्रिकेट जगत के कई बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, कई इस तरह से नामी चेहरे जो है वो भी शिरकत कर सकते हैं और रायपुर ये लोग पहुंच चुके हैं। तो जो भारत के साथ जो मैच है जिसको ज़्यादा आकर्षण लोगों का है वो 5 तारीख को, 9 तारीख को, 13 तारीख को, और बाकी तो इंग्लैंड की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, बांग्लादेश की टीम है, अपने भारत की टीम है, तो बहुत बड़ी बड़ी टीम के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जाके और वहाँ मैच प्रारंभ कराएंगे। कोशिश ये है कि बहुत दिनों से यहाँ इस तरीके का कोई कार्यक्रम या आयोजन नहीं हो पाया था, तो नई सरकार बनने के बाद 2 साल हो गए हैं और इस 2 साल में ये पहला आयोजन है और जनता भी उत्साहित है और बहुत अच्छा और सफल आयोजन रहे ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत उपहार में दिए हुए सामग्री में भ्रष्टाचार की शिकायत कलेक्टर से की है और शिकायत नहीं इसे कहेंगे, शिकायत कलेक्टर से की गई है और उपहार सामग्री में गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की गई। तो राजनांदगांव के जो शहर हैं यहाँ पर आनंद वाटिका में गत दिनों महिला बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विभिन्न धर्मों के 49 जोड़े हैं उनका विवाह संपन्न कराया गया है और उपहार स्वरूप जो चीजें दी गई थी उसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। फरवरी माह में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा सामूहिक शादी का आयोजन करवाया गया था, शासकीय आयोजन था, जिसमें 49 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम हुआ था। इन जोड़ों को उपहार स्वरूप विभाग के द्वारा कुछ उपहार दिए गए हैं, जिनकी शासकीय खरीदी की गई है। उनके दूल्हा दुल्हन एवं उनके परिजनों द्वारा उसकी गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगाया गया और गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया है। साथ ही उनकी उपहारों की जो मार्केट बाजार मूल्य है
और जो शासकीय मूल्य पर खरीदी हुई है उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर है। साथ ही विभाग के द्वारा इसको लेकर के किसी भी तरह का कोई टेंडर नहीं मंगाया गया, सीधी खरीदी की गई है और जिसमें प्रथम दृष्टया देखने पर यही लगता है कि इसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार के विरोध में हम सब ने आज कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।